बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। शादी लड़के की हो या लड़की की हो, दोनों के लिए बहुत ज़िंदगी का खूबसूरत दिन होता है, खूबसूरत लम्हे होते हैं। दोनों पूछते हैं कि हम अपनी स्किन की कितनी केयर करें कि शादी वाले दिन हम वाक़तन हमारी स्किन बिल्कुल खिली हुई हो, ब्राइडल वाली हो, जो ग्रूम हो और मज़ा आए देख के और लोग उस पर रश करें। तो दो तीन चीज़ें हैं जो आपको केयर करनी है। एक तो ये कि शादी के आखिरी दिनों का इंतज़ार मत कीजिए और उससे पहले अपनी स्किन की केयर करना शुरू कर दीजिए। स्किन केयर में तीन चार चीज़ें हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगा और इसको अपने याद रखना है। वैसे तो आम जिंदगी में भी करना चाहें तो कर लेना चाहिए। एक बार आपको दिलचस्प बात बताऊं, जिस रोज़ मेरी शादी थी, वलीमे वाले दिन मुझे भी शौक चुरा लाया कि मैं भी स्किन पॉलिश कराऊं। तो मैं स्किन पॉलिश कराने चला गया। मुझे थोड़ी पता था कितना वक्त लगता है। तो जब वापस पहुंचा तो वलीमे का टाइम हो चुका था। मैं अपनी बेगम को लेके भागम भाग हॉलीडे इन पहुंचा और हमारे अब्बा मियाँ उस वक्त वलीमा शुरू करा चुके थे कि अगर दूल्हा पता नहीं कहाँ मसरूफ़ है और उसमें गया हुआ है पार्लर पे, तो इसलिए एहतियात कीजिए। आपके अब्बा मियाँ भी मेरे अब्बा की तरह वक्त के पाबंद हो सकते हैं, तो फिर मसाइल पैदा होंगे। स्किन पॉलिश करने एन आखिरी दिन मत जाइएगा। अच्छा, तीन चार चीज़ें ऐसी हैं जो बुनियादी तौर पे आपको याद रखनी है कि स्किन केयर में आपको क्लिनजिंग रेगुलर करनी है। ये शादी से काफ़ी दिन पहले स्टार्ट कर लीजिए। स्क्रबिंग करनी है, इसको भी बिल्कुल रेगुलर बुनियाद पे कीजिए। जो मास्किंग है, इसको भी रेगुलर बुनियाद पे कीजिए। वैसे तो हफ्ते में एक दफ़ा काफ़ी होती है, लेकिन जब शादी का इशू है तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम बात है वो शायद आपको कोई और ना बताए, कभी इनमें से इस उंगली को इस्तेमाल नहीं करना। स्क्रबिंग करते हुए, इवन जब आप मास्किंग करते हुए, तो इन दो फिंगर्स को या इन तीन फिंगर्स को आपने इस्तेमाल करना है और इनको भी धीरे धीरे यूं वाले गोल्ड टोन में। इनके अंदर वो कुव्वत और वो एनर्जी नहीं होती जो एब्जॉर्ब करने के लिए एक रिलैक्स्ड कैफियत चाहिए होती है। इस उंगली में और अंगूठे में वो नहीं है। अल्लाह ने इनको ज़्यादा एक्टिव काम करने के लिए बनाया है। अच्छा, खातिन हज़रात, अपनी जिल्द को नेचुरली खूबसूरत होने दें। इसको जब आप फेशियल करें तो उसमें ब्लीच शामिल नहीं होती। एक बात इसको बतौर ख़ास याद रखिएगा, जब भी फेशियल करें उसमें ब्लीच शामिल नहीं है। फेशियल आप बड़े इत्मीनान से, और अगर खुद करना चाहते हैं, खुद करना ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी और जगह जाके करवाना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन जो खुद करना है वो ज़्यादा बेहतर है। टोनिंग, क्लिनजिंग, स्क्रबिंग, ये सारी चीज़ें हमने सीक्वेंस में करी। दूल्हा दुल्हन दोनों के लिए यूज़फुल हैं, दोनों अहम हैं। अच्छा, दूसरा जो बहुत एक अहम चीज़ है वो है स्किन की एक्सफोलिएशन। इसमें जो स्किन के डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करके ताज़ा सेलों को आने का मौका दिया जाता है और इसका प्रोसेस बड़ा आसान होता है। जब ये हो जाती है एक्सफोलिएशन, तो फिर आप द मोमेंट अपनी जिल्द पे ऐसे करके उंगली रखते हैं तो आपको फील होता है कि ये बेबी जिल्द है। बच्चों की जिल्द, आपको अंदाज़ा है ना, किसी भी उम्र का बच्चा हो, बेटी हो, बेटा हो, जब हम उनकी जिल्द पे ऐसे हाथ रखते हैं तो इतनी नर्वें फील होती है। बेसिकली दूल्हे और दुल्हन की जिल्द को भी इतना ही सॉफ्ट और बेबी। देखें, ये जो बेबी का लफ्ज़ है, कितनी क्रीमों के नाम भी बेबी केयर पे आ गए हैं। और बेबी केयर शैम्पू और बेबी केयर ये और बेबी केयर, बच्चे वो कम इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बेबियाँ ही इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उससे आपका चेहरा ग्लो भी करता है, खूबसूरत भी लगता है। एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है। इसमें क्लिनजिंग के बाद आपने स्क्रबिंग करनी होती है और इन दोनों कामों में अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप अपनी कंसल्टेंट से, या जो भी आपकी ब्यूटिशियन है, आप उससे भी रब्ता कर सकते हैं, उससे रहनुमाई ले सकते हैं। असूलन तो ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी आनी चाहिए। घर में आपका इतना सा सामान होना चाहिए कि आप खुद से करने के अहल हो। एक्सफोलिएशन के बाद जो स्किन की टोन है ये बेहतर हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद आप कोई ऐसी क्रीम इस्तेमाल ना करें जो आपके चेहरे को जलन दे। आप सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चेहरे को जलन नहीं देगी। उसके बाद आपको सोने से पहले अपनी जिल्द को आराम ही देना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास सीरम आपने बनवाया हुआ है, किसी का सीरम इस्तेमाल नहीं कभी करना, तो अपने सीरम को फिर धीरे धीरे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। खातिन हज़रात, जो तीसरी चीज़ दूल्हे और दुल्हन की जिल्द की खूबसूरती के लिए बहुत लाजिम है वो है उसका बॉडी मसाज। और बॉडी मसाज अगर आप किसी आसपास वाली खातून से करवाती हैं तो ऐसी खातून से करवाइए जो जिस्म की नज़ाकत को जानती हो
पिछले दिनों हमारे बहुत अजीज़ और प्यारे हैं वकास कासी साहब, वो मिजाज शनास भी, जब हम उनके यहाँ जाते हैं आमतौर पर बच्चों के साथ, तो बिल्कुल दोस्तों और भाइयों की तरह हैं। तो उस वक्त उन्होंने पिछली दफ़ा किसी पूछा कि आप बहुत थके हुए हैं, हमको 10 बजे पहुँचे थे खाने पे, तो मैंने उनसे कहा ज़ारा गाड़ी सुबह से स्टार्ट हुई होती है तो 10 बजे तक 12 घंटे में तो हशर हो जाता है, तो मेरे अंग अंग और पोर पोर में से दुखन है और थकन है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, इस दफ़ा जब हम कल पहुँचे उनके यहाँ तो कुछ देर अभी मैं लेटा हुआ था। अच्छा, मैं आमतौर पे जो बहुत प्यारे हमारे मेज़बान होते हैं वहाँ जाके उनसे मेरी ख्वाहिश होती है कि बच्चे और बेगम उनकी बेगमात से बातें करें तो मुझे वो थोड़ा सोने का मौका दे दे, तो मैं जाके गपशप से परहेज़ करता हूँ। मैं उनके बेडरूम में लेट गया और आंखें मैंने मूंद ली, बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वो आए, कह लेंगे दूसरे कमरे में चले जाइए। तो वहाँ मैंने तो सवाल जवाब नहीं किए। जब वहाँ पहुँचा तो एक साहब आए हुए थे जो बॉडी मसाज के लिए उन्होंने मंगवाया हुआ था, उर्दू में वैसे उसको मालशिया कहते हैं, और ये को बट चौक से वो लेके आए थे, उनका पुराना को जानने वाला था। उस अल्लाह के बंदे ने पहले मेरा मतलब मुझे दबाया, खूब अच्छी तरह दबाया, कड़ाके निकाल दिए। वो 2-3 दफ़ा मुझे कहा जी मैंने आपकी गर्दन के कड़ाके निकाले। मैं कहा ना भाई ये काम मत करना। अच्छा, इसी दौरान एक सेशन का टाइम था, मैंने वो कॉल लेनी शुरू कर दी। अब सच्ची बात है वो जितने सख्त अंगूठे से और हाथ से मालिश कर रहा था तो चीखें निकलने वाली थी, और मैं सोच रहा था कि वो जिस बीबी का इस वक्त मैं फ़ोन सुन रहा हूँ वो आवाज़ें सुनेंगी तो ज़ाहिर है इट साउंड्स ऑकवर्ड। तो 2-3 दफ़ा मैंने फ़ोन साइड पर रख कर कहा भाई इंसानों की तरह तो तुम मुझ पे ये सारा जोर और सारी महारत मत इस्तेमाल करो। जब वो मेरी आंखों पे आया तो उसने पहले तो यहाँ वो ऑयलिंग की, अच्छा उसको हमने सरसों का तेल नहीं दिया, उसको जैतून का तेल दिया। और आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप चंबेली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जैतून का तेल भी। आपका जिस्म महकेगा, बहुत अच्छा उसको लगेगा। लेकिन जो बात मैं बता रहा हूँ ये बहुत अहम है ताकि आप इस बुरे तजर्बे से ना गुजरें। उसने पहले यहाँ दबाया लगाया, फिर उसने दोनों अंगूठों से मेरे आंखों पे रख के जब ज़ोर से दबाना शुरू किया, अब ज़रा ना तो वो माहिर था ना जिस्म की एनाटॉमी को जानता था, तो लिटरली ये जो आई बॉल है इन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ा। आज मेरी ये आँख सूजी हुई है, यानी मेरे घर वालों ने भी फील किया, थोड़ा मुझे भी फील हो रहा है। इनफैक्ट ये उसका क्या कहना है, उसने ज़ोर आजमाई की मेरे साथ। इसी तौर पे जो पाँव से ऊपर पिंडली है, पिंडली में थकन बहुत होती है, खलियाँ पड़ी होती हैं, उस जालिम ने वहाँ भी खूब ज़ोर आजमाई की और उसको आलमोस्ट जैसे, अच्छा ये अंगूठा उनका इतना ज़ोर से इस्तेमाल होता है कि समटाइम जिल्द छिलने वाली हो जाती है। तो इस तजर्बे के बाद मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अपने आसपास किसी मालशिये से अपनी मालिश मत करवाइए, स्पा में चले जाइए। स्पा की लड़कियाँ और लड़के बहुत ट्रेंड होते हैं और उनको बाकायदा महारत होती है, तो वो आपके जिस्म का मसाज करेंगे, आपकी मालिश नहीं करेंगे। मसाज में, अच्छा मैं चूँकि खुद स्पा जो बैरून मुल्क और पाकिस्तान वाले, मैंने इनको ट्राई नहीं किया, वो डर के मारे कैसे कोई देखेगा तो क्या कहेगा, लेकिन मुझे रात वाले तजर्बे के बाद बिल्कुल यकसुई होगी कि ज़रूर जाना चाहिए। और जब जब आपको थकन हो तो अपनी थकन को उतारने के लिए, अपने जिस्म को फ्रेश करने के लिए, लेकिन अभी हम दुल्हा दुल्हे की बात कर रहे हैं कि दुल्हा दुल्हे को जिस्म का मसाज पूरा लेना चाहिए, उससे उनकी टोन एक हो जाएगी। अच्छा, इस मसाज में 2-3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है कि जितना भी जब ऑयलिंग हो रही हो तो इसको अपवर्ड्स होना है, नीचे को नहीं करना। अपवर्ड्स में से बॉडी लिफ्ट होती है और अपवर्ड्स में चंबेली का, अगर आपको पुराने ड्रामे याद हों या बादशाहों के किसी दरबार का आपने पढ़ा हो, उनके हरम सरा का पढ़ा हो, तो बादशाहों की बीवियाँ चंबेली के उस महक में जिसमें ज़ाफ़रान भी मिला होता था, बड़े बड़े टब होते थे और उसमें बैठी होती थी और उनकी कनीज़ें धीरे धीरे यहाँ से लेके यहाँ, अच्छा ये सारी जगह उन्हें इल्म होता है दबाने वाली को और मसाज करने वाली को कि कौन से आपके राहत के पॉइंट हैं, और चाहे उन्होंने यहाँ से करना हो चाहे यहाँ से, इन सारी चीज़ों को अपलिफ्ट होना चाहिए, ढलका हुआ नहीं होना चाहिए। मसाज से आपका जो जिल्द का रंग है टोन एक जैसे हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी जैसे बेबी केयर होती है। सबसे अहम ये कि जहाँ जहाँ खुश्की होती है, क्योंकि नॉर्मल हम लोग तो मसाज नहीं करते ना करवाते हैं, तो जिस्म में जगह जगह खुश्की के पैचेस बने हुए होते हैं। तो इस मसाज से अगर ज़िंदगी में कुछ पैसे अपने पे लगाने चाहिए और लगाने पड़े तो ज़रूर लगाने चाहिए। देखिए मेकअप पे लगाते हैं तो सिर्फ यहाँ का होता है और वो चंद घंटों बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये जो मसाज है ये इसका इम्पेक्ट कई घंटे से ज़्यादा रहता है और समटाइम तो हफ्तों आप जिस्म की उस नाज़की
वैसे तो शेर है ना, नाज की उसकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। तो ये मसाज के बाद मुझे लगता है कि आपका जो जिस्म है, ग्रूम का भी और ब्राइडल का भी, दोनों का, ये भी उसी तरह होना चाहिए, सॉफ्ट। बादशाहों के साथ भी जो होता था और उनकी बेगमात या नई बेगमात के साथ भी जो होता था, ज़ाहिर है इसके को फ़ायदे हैं तो हुक्मा और दानिशमंद लोग इसको सजेस्ट करते थे। खातिन हज़रात, डॉक्टर नौशीन साहबा ने मुझे मशवरा दिया था कि आप बच्चियों को ये ज़रूर बताएं कि अपना रंग गोरा करना हो या अपने इस स्किन का मसाज करना हो तो अपने घर पे खुद अपने आप को ट्रेन करें। 2 चीज़ों को मिक्स करेंगे, चमेली को और जैतून के तेल को, और चंद कतरे उसके अंदर लेमन को आप मिक्स कर लीजिए। और जो बच्चियाँ, वो जो शादीशुदा बच्चियाँ नहीं हैं, उन्हें घर में ही करना चाहिए, वो मसाज कराने के लिए ना जाएं। मसाज और स्पा थोड़े बड़ी उम्र के लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है, और आई सजेस्ट कि आप इसको अपने घर पे मौजूद रहें और वहीं पे कर लीजिए। अच्छा, एक इस्तेलाह याद रखिएगा, CTM। हर शादी से पहले, लड़की की हो या लड़के की हो, CTM ज़रूर करवाया करें। CTM में क्लिनजिंग शामिल है, टोनिंग शामिल है, और M जो है मॉइस्चराइजिंग शामिल है। इनफैक्ट ये बुनियादी कुलिया है अपनी जिल्द को खूबसूरत रखने का, उसको ताज़ा दम रखने का, जिसमें लोग बहुत अच्छी नज़र डालें। अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग हों, ताकि आपकी जिल्द पे अच्छी नज़र डालें, बुरी नज़र ना डालें। और जिसने आपको देखना है, आप पे नज़र डालनी है, उसको तो राहत होनी ही चाहिए, छूते हुए भी, देखते हुए भी। सलामत रहिए। ज़िंदगी की सारी खुशियाँ जो आपकी जिल्द से, चेहरे से मुतल्लिक़ है, वो भी आपको मिलें। वो सारी खुशियाँ जो आपकी रूह की खूबसूरती से मुतल्लिक़ है, वो भी आपको मिलें। वो सारी खुशियाँ जो माली तौर पे आसूदगी से मुतल्लिक़ है, वो भी आपको मिलें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।